अक्सर लोग पूछते हैं, गुरुजी आप थकते नहीं हैं क्या? सोते कब हैं? कितनी देर सोते हैं? क्या अनुशासन है? क्या टाइम टेबल है आपका? तो सच कहूँ, मुझे इसमें अनुशासन की आवश्यकता नहीं समझ में आती है। हाँ, ये सत्य है कि शरीर के अंदरूनी हिस्से में एक घड़ी टिक 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 चलती रहती है, जो अनवरत चलती है सांसों के साथ। जब मेरे सामने में कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उसे पूरा करना होता है, तो वो घड़ी कहती है कि आई एम फुल्ली चार्ज्ड, डोंट स्टॉप, गो अहेड, चलते रहो, बढ़ते रहो आगे। तब मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कितना नींद लेना चाहिए। कभी कभी मैं दिन में भी ऐसा असहज महसूस करने लगता हूँ कि मुझे लगता है शायद 2-5 मिनट के लिए पलकें झपक लेनी चाहिए। और सच मानिए, वो 2-5 मिनट की जो पलकें झपकी जाती है, वो इतनी ऊर्जा कर देती है मेरे अंदर भरपूर कि मुश्किल से रात में जो 3 या 4 घंटे की नींद मेरी होती है, उसे भी पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और सच है, आप सब भी जब किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात कि जब आप नींद लेते हैं तो क्या लगता है आपको कि आप थकान मिटाने के लिए ले रहे हैं या सोने के लिए ले रहे हैं? कुछ लोग ऐसी गहरी नींद में सो जाते हैं कि उठ नहीं पाते हैं। हम उसे डेड बॉडी कहते हैं। कुछ लोग जो सोते हैं, वे लोग अवचेतन तन से चेतन तन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो नित्य सोते हैं और जग जाते हैं। सोना है, जग जाना है, बस इतना ही नहीं, कुछ और भी करना है जो जीवन का उद्देश्य है। और जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कभी अवचेतना में जाते ही नहीं, हमेशा चेतना पूर्ण अवस्था में रहते हैं। चेतना शून्य में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और कई ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं जिसमें पुनर्जन्म की बात भी कही गई है और पुनर्जन्म के माध्यम से कर्म को पूर्ण करने की बात समझाई गई है। साथ ही कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि एक मृत शरीर के बाद भी अलौकिक शक्ति का अवतरण होना होता है और वह उस शरीर मात्र के जो संकल्पित कर्म थे उसे पूर्ण करता है। तो ये चीज़ें मुझे प्रेरित की और जो नित्यचर्या में नींद नामक चीज़ है उसको स्वयं से दूर करने की वकालत की और मैं उसमें सफल भी हुआ, जीता भी और मैं खुश हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि योग प्राणायाम आदि का भी सहारा लेकर के आप इस तरह के कृत्य को अंजाम दे सकते हैं और ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मॉडर्न विज्ञान का उदाहरण देते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। शरीर समय के अनुसार बढ़ता है, मन मस्तिष्क समय के अनुसार परिवर्तित होता है, बड़ा होता है और जो ये काया है वो सब समय के अनुसार उथल पुथल में बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्ध जीर्ण अवस्था में जाता है। लेकिन किसी भी अवस्था में आराम को हराम ही कहिए। आराम तो एक ही बार होगा जब लक्ष्य पूर्ण होगा।
बाकी हर रोज़ की बात अगर कही जाए तो हाँ, हर रोज़ एक ना एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, भेदते हैं, जो रह जाता है शेष उसे अगले क्षण के लिए रहने देते हैं। और शारीरिक मानसिक अगर थकावट होती है तो उसे ऊर्जावान करने के लिए कभी भी किसी भी समय अपने लिए अनुकूल समय परिस्थिति के अनुसार कर लेते हैं। इसमें कोई अलग से सिद्धांत या दिनचर्या को मैं नहीं जोड़ता हूँ। मैं इसमें खुश हूँ। ये आप पर है कि आप कितना इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि यदि लक्ष्य है, अब किसी किसी का लक्ष्य है अगर सोना ही, तो फिर उसे क्या ही कहेंगे। तो ऐसे बंधन में बांध के नहीं रहना चाहिए जिसमें लक्ष्य ही जीवन के उद्देश्य को पूर्ति करने में बाधक बने। महादेव।